महाभारत, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में एक भयंकर युद्ध, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और दुश्मनी की तस्वीरें आती हैं। पर असल में ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक ही परिवार की है। तो चलिए आज इसी परिवार के विशाल वंश वृक्ष की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कौरव और पांडव आखिर थे कौन। हाँ, यही तो सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल है ना? कि एक ही खून, एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? भाई, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, मतलब उसकी जड़ों तक जाना होगा। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं कुरुवंश के राजा शांतनु से। यहीं से इस पूरी कहानी की नींव पड़ी थी, वो नींव जिस पर आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। अब देखिए, राजा शांतनु की 2 शादियां हुईं। पहली पत्नी थी गंगा, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ भीष्म। पर भीष्म ने एक ऐसी जबरदस्त प्रतिज्ञा ली जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो ना कभी शादी करेंगे और ना ही राजा बनेंगे। तो कहानी आगे बढ़ी शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से। सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और जाहिर है, भीष्म के रास्ते से हटने के बाद हस्तिनापुर का पूरा भविष्य इन्हीं दोनों पर आ टिका। पर किस्मत देखिए, एक बेटे चित्रांगद की तो जवानी में ही मौत हो गई और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तो अब सोचिए, पूरे कुरुवंश का भविष्य सिर्फ एक इंसान के कंधों पर आ गया, राजा विचित्रवीर्य। बस एक ही धागे से लटकी थी पूरे साम्राज्य की किस्मत। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है, एक ऐसा संकट जिसने कुरुवंश को लगभग खत्म ही कर दिया था। और वो संकट ये था कि राजा विचित्रवीर्य की भी मौत हो गई, और वो भी बिना किसी संतान के। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हस्तिनापुर का सिंहासन खाली, वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस नहीं। मतलब कुरुवंश का चिराग बस बुझने ही वाला था। तो अब क्या किया जाए? ऐसे में एक बहुत ही पुरानी परंपरा का सहारा लिया गया, जिसे नियोग कहते थे। इसका मतलब ये था कि वंश को बचाने के लिए राजा की विधवाएं किसी महान ऋषि से संतान प्राप्त कर सकती थीं, और इस बेहद जरूरी काम के लिए खुद ऋषि व्यास को बुलाया गया। और फिर ऋषि व्यास से अगली पीढ़ी का जन्म हुआ। रानी अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही देख नहीं सकते थे। फिर रानी अंबालिका से जन्मे पांडु, जो काफी कमजोर पैदा हुए थे। और एक दासी से जन्मे विदुर, जो आगे चलकर हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान मंत्री बने। और दोस्तों, बस यहीं से, इसी पॉइंट से एक ही कुरुवंश 2 अलग अलग शाखाओं में बट गया। एक तरफ धृतराष्ट्र की संतानें और दूसरी तरफ पांडु की। यहीं से शुरुआत हुई कौरवों और पांडवों की कहानी की। तो अब हमारे पास 2 सौतेले भाई हैं जो इस बंटवारे का केंद्र हैं। पहले धृतराष्ट्र, जो राजा तो थे पर देख नहीं सकते थे। उनकी शादी गांधारी से हुई और उनके 100 बेटे हुए, जिन्हें हम सब कौरव कहते हैं। और दूसरी तरफ थे पांडु, जिन्हें एक श्राप मिला हुआ था। उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, और उनसे हुए 5 बेटे, जिन्हें हम पांडव के नाम से जानते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कौरव और पांडव कोई दूर के दुश्मन नहीं थे। वो सगे चचेरे भाई थे, एक ही दादा ऋषि व्यास के पोते। एक तरफ थे धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, जिनका लीडर था दुर्योधन, और दूसरी तरफ थे पांडु के 5 बेटे पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और ये सब लड़ रहे थे एक ही सिंहासन के लिए। सोचिए जरा, एक परिवार, एक दादा के पोते, लेकिन हस्तिनापुर की गद्दी के लिए उनकी आपसी दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने उस युग के सबसे भयानक युद्ध को जन्म दे दिया। यही तो महाभारत की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली सच्चाई है। तो ठीक है, युद्ध हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद क्या? वंश खत्म हो गया या किसी तरह आगे बढ़ा? तो देखिए, वंश ऐसे आगे बढ़ा। पांडव योद्धा अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, वो तो युद्ध में मारा गया था। लेकिन अभिमन्यु का एक बेटा था परीक्षित, जो बच गया था। और यही परीक्षित हस्तिनापुर का नया राजा बना, और इसी ने कुरुवंश को खत्म होने से बचाया। और मजे की बात यह है कि परीक्षित का ही बेटा था जन्मेजय, और उसी को यह पूरी महाभारत की कहानी सुनाई गई थी। तो चलिए एक बार फटाफट इन सभी रिश्तों को जोड़कर देख लेते हैं। सबके दादा एक ऋषि व्यास, उनके 2 सौतेले बेटे धृतराष्ट्र और पांडु। इन्हीं के बच्चे यानी कौरव और पांडव आपस में क्या हुए? चचेरे भाई। और इस भयानक युद्ध के बाद वंश को किसने आगे बढ़ाया? अर्जुन के पोते परीक्षित ने। एकदम सिंपल। तो अब जब आप ये पूरा फैमिली ट्री समझ गए हैं, अब आप महाभारत को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये सिर्फ देवताओं और राक्षसों की एक कहानी है,
या फिर एक ही परिवार की, एक ही घर की एक दिल दहला देने वाली त्रासदी है? सोचिएगा जरूर।